जय श्री राम बच्चों। आज हम जय श्री राम से अपना इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। 365 डेज करंट अफेयर्स 2020-21 के अगले वीडियो सेगमेंट में आपका स्वागत है। ये वीडियो थोड़ा यूनिक है, थोड़ा जरूरी है और अयोध्या के राम मंदिर विवाद से जुड़ा हुआ है। अयोध्या का राम जन्मभूमि विवाद बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हमें राम मंदिर बनाने की अनुमति दी। भारत सरकार ने उसके लिए एक ट्रस्ट भी बना दिया। अब बात आती है, क्या वो ट्रस्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं। और राम जन्मभूमि में फिर से भूमि विवाद सामने आया है। ये भूमि विवाद ट्रस्ट द्वारा अभी वर्तमान में खरीदी गई कुछ भूमि को लेकर है। इस पर एक बहुत बड़ा राम मंदिर बनना है, जिसके बारे में आपको नीचे दी गई इमेज में दिखाया गया है। इतना बड़ा राम मंदिर बनाने के लिए हमें एरिया भी बहुत बड़ा चाहिए, और ये एरिया कहाँ से आएगा। ये जाहिर सी बात है, उस सकरी सी गलियों में रहने वाले जो सरकारी आवास, प्राइवेट आवास, प्रॉपर्टीज़ हैं या जो ज़मीन है उनको अधिग्रहित करके आएगा। मतलब हमें उनको सीज या परचेज करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं इस लेक्चर में। मेरा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह राणा है। अगर आप मेरे से इनमें से कोई भी जीएस के दिए गए सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं या साइकोलॉजी और हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो आप जरूर प्राप्ति आईएएस के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, चंपत राय ने स्टेटमेंट दिया कि जितनी भी बातें बोली जा रही है वो फेक हैं, ये गलत हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि खरीद फरोख्त में कुछ भी गलत किया गया हो। इसमें पूर्व विधायक हैं सापा के नरेंद्र पांडे, इनका नाम पवन पांडे भी है, तो इन्होंने कहा कि भाई 12,080 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी गई और 2 करोड़ में इसका बैनामा हुआ था, और 10 मिनट बाद इसी जमीन को 18.5 करोड़ में कैसे खरीद लिया गया। इसी विवाद को थोड़ा हाईलाइट कर दिया गया और यह विवाद बहुत आगे बढ़ता चला गया। चंपत राय ने उसके बाद लगातार बहुत सारे ट्वीट किए। पहला उन्होंने किया कि डे 1 से हम सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, खरीद फरोख्त की प्रक्रिया में भी हमने इसी का पालन किया है। हम सीधे खाते में पैसा डालते हैं ताकि सारा जितना सरकार द्वारा लगे कर हैं सबका भुगतान हो जाए। आरोप की भाषा में वक्तव्य देने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाया है तीर्थ क्षेत्र में किसी भी पदाधिकारी से तथ्यों की जानकारी नहीं की। इन्होंने कहा, पहले आप किसी चीज के बारे में बोलने से पहले एक बार क्रॉस चेक तो कर लेते। जो तीर्थ का ट्रस्ट है उससे आके आपने ट्रस्ट से कुछ नहीं बोला। इन्होंने आगे कहा, राम भक्तों से ये विनम्र निवेदन है कि इन बातों पर ध्यान ना दें। राम जन्मभूमि क्षेत्र जो है वो वास्तु शिल्प कला के अनुसार बनाया जा रहा है और वास्तुशास्त्र की सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। ये 3 ट्वीट उन्होंने किए। अब डिटेल में समझते हैं विवाद क्या है। उससे पहले प्राप्ति आईएएस आपके लिए लाया है प्राप्ति आईएएस श्योर शॉर्ट स्कीम। देखिए, सिविल की प्रिपरेशन काफ़ी लोग करते हैं एंड आईएएस की प्रिपरेशन में ईयर बाय ईयर आप देते जाते हैं, बट का सिलेक्शन नहीं होता। उसका बेसिक रीज़न ये है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियरली नहीं समझते, इस यूपीएससी के फीचर्स को क्लियरली नहीं समझते। तो हम आपके लिए एक रिटर्न एश्योरिटी लाए हैं कि अगर आप प्राप्ति आईएएस श्योर शॉर्ट कोर्स ऑफर को ज्वाइन करते हैं तो हम आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देंगे कि अगर आप हमारी मेथड को फॉलो करते हैं तो आप 110% अपना प्री और मेंस का एग्जाम निकाल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या हमें आप मेल करें। चंपत राय ने एकदम क्लियरली बताया कि भाई क्या हुआ। इन्होंने कहा कि जो खरीद फरोख्त है ये बहुत इजी ट्रांसपेरेंट तरीके से की गई है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसको फालतू में तवज्जो दे रहे हैं। इन भ्रम की स्थिति से आपको दूर रहने की जरूरत है। चंपत राय ने कई बार लगातार ट्वीट किया और सफाई दी। इन्होंने कहा कि मैं महासचिव हूँ चंपत राय यहाँ का, और मतलब चीफ सेक्रेटरी हूँ, तो मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूँ कि मंदिर में जो सीमा में आने वाली ज़मीन है उसके लिए क्रय विक्रय किया जा रहा है पश्चिम भाग के लिए। तो इसको करने के लिए ज़मीन की जो कीमत है, जो इसका वेस्टर्न पार्ट है उसके लिए जो ज़मीन बननी है उसके लिए 1423 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे ज़मीन खरीदी जाएगी। चंपत राय ने आगे कहा कि जो भी हमें अनुकूल पाई गई ज़मीनें उसके लिए हमने बात की, व्यक्तियों से संपर्क किया गया और उनसे कहा गया कि ये भूमि दे दें। तो वर्तमान मूल्य जो बाजार का है उससे कम पर ही हम सबसे ज़मीन खरीद रहे हैं। तो इन्होंने कहा जो अंतिम देय राशि है वो 1423 रुपये पर स्क्वायर फीट 1423 ही तय की गई है। 8 मार्च 2021 को बैनामा हुआ था। चंपत राय ने कहा कि खुले बाजार में काफ़ी कम कीमत पर ज़मीन जितनी है उससे कम कीमत पर हम ज़मीनें खरीद रहे हैं, और जिस पे चर्चा हो रही है वो रेलवे स्टेशन के पास का एक प्रमुख स्थान है। विक्रेता गणों से 2021 18 मार्च को बैनामा करा लिया गया था और इसके बाद इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। इन्होंने कहा मूल्य के बारे में जितने भी अनुबंध हैं उनको पूरा किया गया और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके ही हम आगे काम कर रहे हैं।
इन्होंने आगे कहा कि जितने भी बैंक डिटेल्स, जितने भी बैंक अकाउंट हैं, उनमें हमने पैसा सीधे कैश नहीं दिया, हमने अकाउंट से डाला है, तो सरकार इन चीज़ों को ठीक से चेक कर सकती है ताकि इनका टैक्स भी ना रुके। बैनामा होने के बाद उसको एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करा दी गया। उन्होंने कहा जिससे भी अनुबंध कराया गया, इसके बैनामे के बाद हमने इसको प्रॉपरली रजिस्टर्ड कराया और उसको रजिस्टर्ड कराने के बाद ही हम आपके सामने लाए हैं ताकि उसको अनुबंध को हस्ताक्षरित करके, मतलब सिग्नेटरी करके, और उसको रजिस्टर्ड करा दिया जाए, पंजीकृत करा दिया जाए। इन्होंने कहा मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है, तो उसमें आपको आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। हम दर्शनार्थियों के लिए एक कंफर्टेबल और हाई सिक्योरिटी वाला मंदिर परिसर बना के रहेंगे। इन्होंने कहा कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशंस मार्केट में हैं उनसे बचें, उनसे दूर रहें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो ऐसे ही है। इन्होंने कहा जमीन खरीद फरोख्त कैसे हुई। इन्होंने कहा इसका मामला में एक शख्स ने बोला कि अयोध्या के बाग वैलिसी में 180 बिस्वा, मतलब 12,080 स्क्वायर फीट एरिया, जो हरीश पाठक और कुसुम पाठक का था, इसे उन्होंने सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी, इच्छाराम, मनीष कुमार, रविंद्र कुमार, बलराम यादव और 3 से 2019 में अपने नाम पर एग्रीमेंट करा लिया और ये सौदा जो है 26.50 करोड़ में तय हुआ। इसके बाद इसकी सरकारी मलकियत तकरीबन 11 करोड़ आकी गई, तो 2.80 करोड़ हरीश पाठक और कुसुम पाठक को 80 बिस्वा जमीन के एवज में दे दी गई। इसके बाद बाकी जो 100 बिस्वा जमीन थी वो एग्रीमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड की गई, उसमें 18.50 करोड़ 18.50 करोड़ और दे दिए गए। तो जाहिर सी बात एकदम क्लियर है। बट यहाँ जमीन खरीदते विवाद स्टार्ट हो गया। कमल नयन दास जी खरीद को लेकर ट्रस्ट पर अनदेखी का आरोप लगाया। अब कमल नयन दास जी का नया बनाया, जिसमें उन्होंने कहा इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं, उन्हें नहीं लगता कोई घोटाला है, मुख्यमंत्री खुद इसकी जांच कर रहे हैं। राम ट्रस्ट के महंत जो हैं गोपाल दास जी, वो बीमार चल रहे हैं, जिसके वजह से कमल नयन दास जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है। तो बेटा उन्होंने भी इस खरीद फरोख्त के विवाद में बिल्कुल चीजें अब नहीं देखी। उन्होंने कहा खरीद फरोख्त पर ट्रस्ट की अनदेखी है, पर बाद में वो अपने बयान से पलट गए, तो ये चीजें भी यहाँ से माइनस हो जाती हैं। देखिए मंदिर जो है एक आस्था का केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कोई फेक न्यूज ना आए, कोई फेक चीज ना हो, तो हमें ध्यान देना है आस्था का मंदिर अपनी चीजें बना कर रखे और प्रॉपर मैनर में काम करे। देखिए ये ट्रस्ट की बात है, तो आस्था के मंदिर में राम भक्तों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट को भारत सरकार ने बहुत सोच समझ के बनाया है, तो इस ट्रस्ट में कोई भी ब्रेक नहीं हो सकता। ट्रस्ट बहुत फेथफुल है, बहुत राइट सिचुएशन और कंडीशन में बना है, तो इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हमें संभाल के चलना है। राम मंदिर का निर्माण हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समाप्त करना है, बिना विवादों में फंसे, क्योंकि राम मंदिर विवादों में अक्सर रहा है। इस बार हमें कोशिश करनी है विवादों के बिना इस मंदिर को हम पूरा करा सकें और इस आस्था के मंदिर को लोगों तक पहुंचा सकें। आज के इस लेक्चर में बेटा इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।